भैया कुछ नहीं बिगड़ेगा। गाय को पालने वाले को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन गायों के पीछे पीछे चलने वाला आज देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना बैठा है। गाय के पीछे पीछे चलने वाला। और ये पहुंचाएगी कहां गाय? शिव के धाम पे। शिव आप तो जंगल पे बैठ जाते हैं और व्यक्ति को अपनी कृपा के कारण उसे बड़े से बड़े सिंहासन पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लंबे समय तक ब्रह्मा जी भटकते रहे और उनको नारायण दिखाई दिए। नारायण दिखाई दिए तो पूछा तुम कौन? तो महादेव की माया से नारायण ने भी कहा तुम कौन? अच्छा, एक समस्या जीवन में बहुत बार तब हो जाती है जब लोग किसी को नहीं पहचानते। जैसे कोई आपसे व्यक्ति मिलने आ जाए और आप ये कह दो हमें याद नहीं आ रहा है आप कौन है, तो पता है सामने वाला क्या कहेगा? हमको नहीं जानते? हाँ? हमको नहीं जानते? अरे किसी से पूछ लो, हमारे बारे में सब बता देंगे हमें। हमको नहीं जानते? ये भैया हमको कहने वाले जाने कितने आए और चले गए। हमको कहने वाले, हम किसी जगह का अपमान नहीं करते, लेकिन कल हम यात्रा में गए तो मालूम पड़ा, हम देखिए हम पहले ही कह रहे हैं हमारा अपमान करना मतलब नहीं है। तो यहां के लोगों ने कहा कि पंडित जी आप जानते हैं ये बहुत बड़े राजाओं की भूमि है। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा यात्रा में बाद में जाएंगे, पहले राजा का राजमहल देखेंगे। भैया लोगों ने कहा कि पंडित जी अब तो ये कहानियां केवल गूगल में पड़ी हुई हैं, अब तो राजा भी नहीं है यहां पे और महल की ईंट भी नहीं मिलेगी आपको। बोले 4 घर हैं और बाकी सब लोग उड़ करके छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे सूखे पेड़ से पंछी उड़ जाते हैं। इतिहास नहीं मिटता किसी का, क्योंकि इतिहास कुछ बनाया है लोगों ने, लेकिन किसी को यह अहंकार है कि हमको नहीं जानते। तो भैया सकरसी में वो अहंकार आपका टूट सकता है। जो एक कभी किसी जमाने में किसी बड़े रजवाड़े का राजघर हुआ करता था, और जहां राजा रहता था पता है वहां पे करोड़ों करोड़ों लोग रहते, नहीं करोड़ों तो लाख 2 लाख तो आदमी राजा के आसपास होते ही हैं। लेकिन समय की गति अलग अलग है। हमने पहले कहा हमारा मतलब अपमान करने का नहीं है, हमारा मतलब है कि जिनके मन में अहंकार है कि हम बहुत बड़े हैं, भैया वो आकर के जंगलेश्वर महादेव के पास देखें कि बड़े बड़े अहंकारी लोग, रावण के जैसा अहंकार करने वाले लोग महादेव को उठा करके अपने घर की शोभा में स्थापित करना चाहते थे। ऐसा कल हमने सुना। अब बाकी आप समझो हम कितना झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने सोचा नहीं महादेव हमारे आंगन पे बैठेंगे, हम सुबह नित्य दर्शन करेंगे। किसी ने कहा हमारे आंगन में बैठेंगे, किसी ने कहा नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे आंगन में बैठेंगे। भगवान ने कहा कि तुम धन से बड़े हो, मन से नहीं। हम तो भैया जिसका मन बड़ा है वो भले ही कहीं दूर क्यों ना रहता हो व्यापारिक कारणों के कारण, लेकिन हम तो उसके आंगन में बैठे। लोग ले गए उठा करके, लेकिन उसी सम्मान से महादेव को वहीं पटक गए, स्थापित कर गए और कह गए भगवान आपकी लीला आप ही जाने।
हम तो सोच रहे थे आपके लिए घर बनवाएंगे, दीवार रखवाएंगे, आपकी छत बनवाएंगे। तो महादेव ने कहा कि जो हमें एकांत में सुख है वो आपके घर पे नहीं है। क्योंकि हो सकता है भगवान को कभी कभी ऐसा लगता है कि मंदिर इसलिए बनाया तो जगह कब्जा करने के लिए। आप बहुत जगह देखे ना, जगह कब्जा करनी है मंदिर बनवा दो, हो गई जगह कब्जा। लेकिन भगवान को जो चीज अच्छी है, जो प्रिय है, वो ही स्थान ठीक है उनके लिए। बड़ी दूर से कल लोग कथा सुनने आए थे, सुनने को मिला और मनोकामना पूरी हुई होगी और निश्चित पूरी होगी। जो इच्छा करी हो मन माही, 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 हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद दुर्लभ नाही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा। रामचरितमानस की बहुत महंगी चौपाई है और ये व्यक्ति की इच्छाओं को शांत भी करती है। जो इच्छा करी हो मन माही, अपने मन में भैया हम जो इच्छा करेंगे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लेकिन पता है वो इच्छा कैसी हो? उस इच्छा से किसी का कल्याण हो तब तो भैया वो इच्छा पूरी होगी। लेकिन किसी का अकल्याण करने के लिए मन में इच्छा की गई तो भैया पूरी नहीं होगी। भाव अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। अमेरिका की जो टॉप बिल्डिंग जो अभी है, उसको नीचा दिखाने के लिए एक और व्यक्ति ने उसी के बगल में एक और टॉप बिल्डिंग बनाई, थोड़ी सी ऊंची उससे। क्यों बनाई? नीचा दिखाने के लिए। बिल्डिंग बड़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसलिए कि ये बिल्डिंग छोटी हो जाए। आतंकवादी घटना का शिकार हो गई वो जगह, नष्ट हो गई और 18-20 सालों में किसी ने हिम्मत दोबारा नहीं जुटाई नीचा दिखाने के लिए, ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए। आप कहेंगे कि नहीं आप ऐसे जोड़ रहे हैं कथाओं को, कहीं पे भी कहीं से भी नहीं। नीचा दिखाने के लिए कोई काम किया जाएगा तो पूरा नहीं होगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। स्वयं तुलसी बाबा पूरी गारंटी के साथ इस बात को कहते हैं। आप कभी भी मन में इच्छा करके देखिए कि आपके इस व्यक्ति का, इसके मिलने वाले का, उसका भला हो जाए। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, उसका भला हो जाएगा क्योंकि आपके मन में इच्छा अच्छी है। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं उनका बुरा हो जाए, तो भैया उनका तो बाद में होगा, अपना आप समेट नहीं पाओगे। तो अच्छी इच्छा के लिए कहा गया। ब्रह्मा ने नारायण को देखा, नारायण ने ब्रह्मा को देखा, दोनों में युद्ध छिड़ गया कि हम बड़े। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा।
जब उनका युद्ध समाप्त नहीं दिखाई दिया तो भगवान महादेव को लगा हम क्या करें। और भगवान भूत भावन महादेव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। स्तंभ का मतलब खंभा। वो खंभा कितना था, ना उसका आदि था ना उसका अंत था। इतनी गहराई तक और इतनी ऊंचाई तक। हमारे ग्राम में जब कोई झगड़ा होता था और अगर हम उस झगड़े पे खड़े हो जाते थे तो हमारी माता श्री वहां से ये कर करके बुला देती थी कि अगर झगड़ा देखोगे और वहां पर हंसोगे तो जो आपस में झगड़ा कर रहे होंगे वो तो मित्र बन जाएंगे और दोनों मित्र बन करके आपके साथ झगड़ा करने लगेंगे। ये आपके यहां भी है, सबके यहां का नियम है। ऐसी स्थिति में कहीं पर झगड़ा हो रहा, द्वंद्व हो रहा हो तो वहां से प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन भगवान महादेव ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होता है। भूत भावन महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में स्थापित हो गए तो ब्रह्मा और नारायण ने झगड़ा करना बंद कर दिया और इन्होंने कहा कि हम लोग तो बाद में लड़ लेंगे, पहले ये जो अग्नि स्तंभ है ये देखें, ये है क्या, इसका पता लगाएं, ये कौन है। उसको पार करने का प्रयास करने लगे, अग्नि स्तंभ को पार नहीं कर पाए। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया हाथ जल गया, वापस खींच लिया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं अपने हंस में बैठ करके इसकी ऊंचाई पता लगाने जा रहा हूं। तो नारायण ने कहा मैं सूकर बन करके इनकी गहराई पता करने जा रहा हूं। देखिए यहां भाव गलत नहीं होना चाहिए, ये भगवान की लीला है। लेकिन जैसे ही भगवान की परीक्षा लेने का मन में विचार आया, नारायण सूकर बन गए। यहां फिर समझना बात को, विचार परीक्षा का आया तो मनुष्य रूप की देह से शूकर बन गए, देव से शूकर बन गए। एक और कथा आती है, देवराज इंद्र का बेटा जयंत, किसका बेटा है? देवराज इंद्र का। और चित्रकूट के घाट में राम जी की परीक्षा लेने का मन में विचार बनाया। क्या करने का विचार बनाया? परीक्षा लेने का। और विचार बनाया ही कि देवताओं का जो बेटा था, देवताओं के राजा का जो बेटा था, कौवा बन गया। समझ रहे बात हमारी? हम जो कहना चाह रहे हैं कि किसी का अपमान करने का विचार बनाएंगे तो अपनी मूल स्थिति से नीचे गिर जाएंगे और इतना नीचे गिरेंगे कि फिर आंख फूटेगी जैसी जयंत की फूटी थी। सूकर बनकर के भगवान धरती अग्नि स्तंभ की जड़ खोजने के लिए गए। लंबे समय तक जड़ नहीं खोज पाए। लंबे समय का मतलब कई हजार वर्षों तक। तो वापस नारायण ऊपर आ गए। शर्त यह थी कि इतने दिन तक हम खोज करके ऊपर आ जाएंगे। और ब्रह्मा हंस में बैठ करके लंबे समय तक उस अग्नि स्तंभ का ऊंचाई पता करने के लिए गए, लेकिन वो भी पता नहीं कर पाए। कई लाख वर्षों से एक पुष्प भगवान महादेव के ऊपर से नीचे गिर रहा था। उस पुष्प का नाम था केतकी, केवड़ा। और ये पुष्प ऊपर से गिरता हुआ ब्रह्मा से मिला। ब्रह्मा ने कहा, ए पुष्प, तू कहां से आ रहा है? क्या नाम है तेरा? उसने कहा, प्रभु मैं केतकी हूं। और तुम कहां से आ रहे हो? मैं ऊपर से गिर रहा हूं। कब से गिर रहे हो? कई लाख वर्षों से। तो ब्रह्मा ने कहा, ये बताओ, ये जो अग्नि स्तंभ है
इसकी ऊंचाई कितनी है, ये इसका समापन कहां पे है, इसका लास्ट पॉइंट कहां पे है। तो केतकी ने कहा प्रभु हमको नहीं पता है। देखिए जन्मता व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ कब बोलता है, जब उसे लालच मिलता है। ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, हमारी और नारायण की शर्त लगी है। शर्त किस बात की है कि कौन इसका और छोर पता लगा के पहले आ पाएगा। तो तुम एक काम करना, हमारे साथ नारायण के पास चलो और ये कह देना कि मैंने, यानी कि ब्रह्मा ने इस शिवलिंग का पता लगा लिया है और इसके गवाह कौन हो तुम। इसके गवाह कौन हो तुम। केतकी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ब्रह्मा ने कहा अगर झूठ बोलोगे तो तुमको ये पुण्य मिलेगा मेरी तरफ से। पुण्य के चक्कर में केतकी ने झूठ बोलना स्वीकार किया। दोनों आए, इधर से नारायण ऊपर गए, उधर से केतकी के साथ ब्रह्मा जी आए। तो नारायण कुछ बोलते उसके पहले ही ब्रह्मा ने कह दिया कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया है और इसकी ऊंचाई बस वहां तक है, मैंने देख लिया, वो वहीं पर समाप्त हो गया है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो ना तो केतकी से पूछ लो। केतकी ने भी कह दिया कि हां मेरे सामने ही ब्रह्मा जी ने इसकी ऊंचाई का पता लगा लिया। भगवान शिव को सबसे कोई अप्रिय वस्तु है वो है झूठ। झूठ महादेव को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तत्काल महादेव प्रकट हो गए और महादेव के एक गण ने अपनी उंगली के अग्रभाग से जिस मुख से ब्रह्मा ने यह झूठ बोला था कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया, उस मुख को ही काट दिया। और जैसे मुख को काट दिया महादेव के गण ने, तो केतकी भगवान महादेव के चरणों पे तत्काल गिर पड़ा कि प्रभु माफ करो, मैंने भी झूठ बोला था। और भगवान माफ भी नहीं करते क्योंकि भगवान महादेव का एक नाम रुद्र है और जब वो अपने रौद्र अवतार में होते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। वो ब्रह्मा भी चरणों पर गिर पड़े, केतकी भी गिर पड़ा। भगवान ने केतकी से कहा मुझे छूना नहीं, दूर भगो यहां से, दूर भगो। और भगवान महादेव ने कहा कि आज के बाद केतकी तूने झूठ बोला है ना, आज के बाद कोई भी तुझे मेरे ऊपर नहीं चढ़ाएगा और जिसने गलती से भी तुझको मेरे ऊपर चढ़ा दिया मैं उसे श्राप दे दूंगा। इतना कठिन, इतना भयंकर श्राप दे दिया। क्योंकि केतकी जानता था कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसे महादेव स्वीकार करते हैं। अरे भांग धतूरा कहां, हमें इग्नोर कर देंगे, हमें अपने जगह आसन नहीं देंगे तो भैया हमें पूछेगा कौन। अगर घर का व्यक्ति ही बेघर कर देगा तो भैया बाहर का व्यक्ति हमें कहां आसन देगा, कहां सुविधाएं देगा। तो भगवान महादेव प्रार्थना से प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तूने अपने झूठ को स्वीकार किया है तो मेरा कहीं मंडप बनेगा, मंडप, तो उस मंडप की तू शोभा बन सकता है। ये केतकी के लिए कहा, लेकिन मेरे ऊपर कोई चढ़ाएगा नहीं। और कथा पूजन भागवत के बाद पुष्पांजलि होती है ना, उस पुष्पांजलि में भी अगर तू आ गया पूजन के बाद, पूजन के समय नहीं, पूजन के बाद, तो भी मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। ब्रह्मा ने भी कहा प्रभु हमें माफ कर दो। तो भगवान का एक नाम आशुतोष है और आशुतोष का मतलब है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा को माफ किया तो ब्रह्मा के जो 5 मुख थे वो केवल 4 बचे।
चतुरानन ब्रह्मा। नारायण ने झूठ बोला नहीं था, तो भगवान महादेव ने नारायण को अपने हृदय से लगा दिया, अपने कंठ से भर लिया और आशीर्वादों की बौछार लगा दी। आशीर्वाद दिया, आशीष दिया और कहा कि आपका एक नाम पालन करता भी होगा। इस प्रकार दोनों का भेद मिटा। यूं समझिए, शिव के आदि और अंत का पता ब्रह्मा और विष्णु नहीं लगा पाए, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं लगा पाए। ग्वालियर का जो एक राजघराना है, जो अभी भी है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। इसी राजघराना के लगभग 5 पीढ़ी पहले एक रास्ता बन रहा था। उस जगह का हमें नाम याद नहीं है, और उसी में एक शिव जी का छोटा सा मंदिर था। तो राजा ने कहा, सिंधिया परिवार के राजा ने, कि रास्ते में शिव जी का मंदिर है। भाव गलत नहीं था, तो ऐसा करते हैं, शिव जी के मंदिर को कहीं दूसरी जगह कर देते हैं और यहां से रास्ता निकल जाएगा। खोदा गया, जितना खोदा गया वो उतने ही नीचे तक मिल गए। जब जलहरी बहुत बड़ी मिली तो उस जमाने के कई हाथियों को मोटी मोटी रस्सियों से उस शिवलिंग को बांधा गया कि इसको खिसका करके कहीं दूसरी तरह ले जाया जाए। शिवलिंग को खिसकाने का प्रयास किया गया, हाथियों के घुटने टूट गए, घुटनों से रक्त निकलने लगा, चिघाड़ करके हाथी सब वहीं गिर पड़े, लेकिन शिवलिंग को नहीं हिला पाया। रात के समय राजा को भगवान महादेव ने स्वप्न दिखाया, स्वप्न दिया और कहा, मूर्ख, मुझे अपने स्थान से हटाना चाहता है? तू इतने हाथियों का छोड़, अपने राज्य के पूरे हाथियों का भी बल लगा दे, तो भी मैं इस जगह से हटने वाला नहीं हूं। मैं जहां हूं मुझको वहीं रहने दे, तू बगल से रास्ता बना ले। और फिर राजा को बात समझ में आ गई। और ये घटना तो वहां की है, यहां की घटनाएं तो आपके सामने की हैं कि राजा साहब ने भी चाहा कि शिव जी का मंदिर बनवाया जाए, अपने गांव के लोगों ने भी चाहा कि मंदिर बनवाया जाए वहां पे, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, हम जहां हैं वहीं प्रसन्न हैं। भगवान हर हाल में खुश रहते हैं और वो सबसे कहते हैं कि भैया, खुश रहना है तो मेरे भक्तों के पास चले जाओ। और भगवान के भक्त कौन है? संत। तो संतों के बारे में कवि ने बड़ी सुंदर ढंग से अपनी बात कही है, और भगवान महादेव भी यही सिखाते हैं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल, सब लोग गाइए। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से
महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। तुम्हें हंसना रोना है राम ये रोका। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से बच के रहना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए।
मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। 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 पर बिच्छू बन के हंसना, पर बिच्छू बन के हंसना संतों से सीख जाए। पर बिच्छू बन के हंसना संतों से सीख जाए। पर बिच्छू बन के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हर हाल में खुश रहना शिव जी से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। भगवान नारायण को भूत भावन महादेव ने अपने गले से लगा लिया, अपने